हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 10 लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स चैप्टर का सॉल्यूशन। चैप्टर हम कर चुके हैं, तो जिस भी बच्चे ने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो चैनल पर उस चैप्टर को जरूर देखें, ठीक है। देन आपके लिए क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही इजी होगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें देखो एक टेबल दी गई है, ठीक है, और हमें इस टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो देखो सीरियल नंबर आपको गिवन है, फीचर्स दिए हैं इसके, ठीक है। अब देखो फीचर में दिया हमें रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल है, प्रोडक्ट्स बताना है क्या बनेगा, वर्ड इक्वेशन क्या बनेगी और इम्पोर्टेंस क्या है। अब हमें ये जो फीचर है किसके बताने हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो देखते हैं वन बाय वन। तो देखिए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल जिसको हम कच्ची सामग्री कह देते हैं, ठीक है। इट मीन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल क्या है, ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब हम करेंगे तो उसके लिए क्या जरूरी है, और ऐसे ही हमें सेम रेस्पिरेशन के लिए भी बताना है, ठीक है। तो देखो रॉ मटेरियल को समझाने से पहले मैं इसकी वर्ड इक्वेशन को आपको समझाऊंगी, ठीक है। चैप्टर में भी हमने इस चीज को किया था, क्योंकि अगर आपको वर्ड इक्वेशन आ गई ना तो उससे आप इन तीनों को बहुत इजीली कर पाओगे। देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, जिसमें ग्रीन प्लांट्स किसका यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, और किसका यूज करता है, वाटर का, और सनलाइट और क्लोरोफिल, इन चीजों का यूज करता है, ठीक है, कौन, ग्रीन प्लांट, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। अब देखो यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमारा रॉ मटेरियल क्या है, ये हमारा रॉ मटेरियल है, ठीक है। इसलिए हमने देखो यहाँ पे राइट किया ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, हमने ये राइट कर दिया है। अब देखो मैं आपको पहले फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट बताऊंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला पूछा था प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि देखो ये रिएक्शन हुई, ठीक है, ग्रीन प्लांट ने फूड को प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल का यूज किया है, ठीक है। तो ये तो रिएक्शन हुई, उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है, ये चीज है जो, ये होता है हमारा प्रोडक्ट, क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, तो इसलिए हमने प्रोडक्ट में लिख दिया ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारी वर्डिंग इक्वेशन हो गई। और हमें बताना है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस क्या है, क्या फायदा है इसका, प्रोड्यूसेस फूड एंड ऑक्सीजन फॉर ऑल लाइफ, ये फूड को प्रोड्यूस करता है ना, फूड तभी तो प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो फूड, ठीक है, एंड ऑक्सीजन, और देखो हमें प्रोडक्ट में ऑक्सीजन मिला था, इस ऑक्सीजन का यूज क्या हो रहा है, हम सबकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस होगा। अब देखते हैं रेस्पिरेशन। तो ऐसे इसकी वर्ड इक्वेशन देखते हैं पहले। रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो हो गया हमारा रॉ मटेरियल, ठीक है, ये भी जैसे हमारा रॉ मटेरियल था, ठीक है। अब देखो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये हमारे रॉ मटेरियल है। अब हमें प्रोडक्ट बताना है कि जब ग्लूकोज का ठीक है ब्रेक डाउन हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला, हमें ये चीजें मिली हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। और ये तीनों के तीनों क्या है, हमारे प्रोडक्ट हैं, तो इसलिए प्रोडक्ट में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, रिलीजेस एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड लाइफ प्रोसेसेस, ये क्या करता है, देखो हमें प्रोडक्ट में यहाँ पे एनर्जी मिली है, ठीक है, इसने एनर्जी रिलीज की जो हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, imagine a situation where all the organisms that carry out photosynthesis on the earth have disappeared। तो आप इमेज करो कि ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी जीव हैं, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे हैं इस अर्थ पे, वो गायब हो जाए, ठीक है, वो डिसअपियर हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट, क्या असर होगा, किसका असर कह रहा है ये, इसका क्या असर होगा अगर क्या होगा
कि जो भी सारे ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करते हैं वो अगर गायब हो गए तो क्या असर होगा इसका ऑफ दिस ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर इसका क्या असर होगा। ठीक है, हमें ये बताना है कि क्या उस पे इफेक्ट होगा इसका। तो देखते हैं, आंसर है हमारा इफ ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, कि अगर जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस का यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, तो देखो क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा देयर वुड बी नो ऑक्सीजन प्रोडक्शन, कि ऑक्सीजन की प्रोडक्शन नहीं होगी। एक चीज देखो कि अगर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे हैं वही अगर अर्थ पर वो डिसअपियर हो गए तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी, और हमें पता है फोटोसिंथेसिस अगर ये प्रोसेस ना हुई तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारा ऑक्सीजन ही था। ठीक है, जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा था, लीडिंग टू सफोकेशन ऑफ मोस्ट लाइफ फॉर्म, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सफोकेशन हो जाएगी, है ना, लाइफ के लिए हमारी। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स वुड इंक्रीज, अब देखो अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ, है ना, ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस हुआ, तो CO2 बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अफेक्टिंग द क्लाइमेट, जो कि हमारे क्लाइमेट को क्या करेगा, बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है हार्बिवोरस एंड अदर एनिमल्स वुड नॉट गेट फूड, अब देखो जो हार्बिवोरस है ना, जो कि अपना फूड किससे लेते हैं, ऑनियन प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट से ले रहे हैं, वो हार्बिवोरस होते हैं। और जो बाकी जानवर उनको तो खाना ही नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के तो खाना ही नहीं बनेगा। तो हार्बिवोरस और जो बाकी एनिमल्स हैं उनको खाना नहीं मिलेगा, डिस्टर्बिंग द एंटायर फूड चेन, जिसकी वजह से पूरी फूड चेन हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट, अल्टीमेटली इट वुड लीड टू मास एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और अल्टीमेटली क्या होगा, इसकी वजह से जो लाइफ है ना अर्थ पर, वो बहुत ही एक्सटिंक्शन खतरे में भी पड़ जाएगी। ठीक है, मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फूड नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लाइमेट में चेंज हुआ, ऑक्सीजन हमें प्रॉपर मिल पाए तो हमारे लिए अर्थ पे रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अ पोटैटो स्लाइस शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विद आयोडीन सॉल्यूशन, कि जो एक आलू का स्लाइस है, ठीक है, वो शो करता है द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च को शो करता है किसके साथ, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। वेयर डज द स्टार्च इन पोटैटोज कम फ्रॉम, कि कहाँ से इस आलुओं में स्टार्च कहाँ से आया। वेयर इज द फूड सिंथेसाइज्ड इन द प्लांट, ठीक है, फूड कहाँ पे प्लांट में सिंथेसाइज्ड होता है। एंड हाउ डज इट रीच द पोटैटो, और ये पोटैटो तक कैसे रीच हुआ, कैसे पहुंचा। तो देखिए आंसर, द स्टार्च इन पोटैटोज कम्स फ्रॉम द ग्लूकोज, कि जो स्टार्च है आलुओं में वो आया है ग्लूकोज से। फ्रॉम द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स, जो कि लीव्स में प्रोड्यूस होता है कब, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान। द फूड इज सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स, और जो खाना है वो पत्तियों में सिंथेसाइज्ड हुआ ऑफ द प्लांट एंड देन ट्रांसपोर्टेड, और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट कर देता है किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू, किसमें, पोटैटो में। वेयर इट इज स्टोर्ड एज स्टार्च, जहां पर कि इसे स्टोर कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, डज द ब्रॉड एंड फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स मेक प्लांट्स मोर एफिशिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस, कि क्या जो ब्रॉड है ना, जो चौड़े चौड़े या फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जो लीव्स का, वो प्लांट के लिए बनाता है ज्यादा एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस के लिए। जस्टिफाई योर आंसर, आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है कि अगर जो लीव्स हैं, ठीक है, अगर जो लीव्स हैं उनकी, अगर वो लीव्स ब्रॉड है, ठीक है, फ्लैट स्ट्रक्चर है, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस के लिए और भी ज्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, तो हमें इसको बताना है। तो देखिए, यस द ब्रॉड एंड फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स मेक्स प्लांट्स मोर एफिशिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस, कि हाँ जो ब्रॉड और फ्लैट स्ट्रक्चर होता है लीव्स का वो ज्यादा मोर एफिशिएंट बनाएगा। ठीक है, अब हमें जस्टिफाई भी करना है, तो जस्टिफिकेशन में देखते हैं, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बिंग सनलाइट। अब एक चीज देखो,
ये जो लीफ है, ठीक है, ब्रॉड है, चौड़े हैं काफी, इट मीन उसका सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, है ना, चौड़ा है वो, बड़ा, उसका एरिया बढ़ गया। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो सनलाइट को ज्यादा एब्जॉर्व करेगा, है, फॉर एब्जॉर्बिंग सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और जो कि बहुत ही एसेंशियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 में क्या कहा है, एक्स इज ब्रोकन डाउन यूजिंग वाई, कि एक्स को ब्रेक कर दिया किसकी हेल्प से, वाई की हेल्प से, ठीक है। तो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, जेड, कोई जेड प्रोडक्ट मिला हमें और साथ में, और एनर्जी, ठीक है। तो अब देखो इन्होंने यहाँ पे इक्वेशन इस तरीके से दी है, एक्स प्लस वाई देन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जेड प्लस एनर्जी, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें बताना है कि इसमें एक्स वाई और जेड है, ये तीन अलग अलग कंपोनेंट्स हैं ऑफ द प्रोसेस, इस प्रोसेस के। व्हाट डू एक्स वाई एंड जेड स्टैंड फॉर, कि एक्स वाई और जेड क्या स्टैंड करते हैं, ये सेम हम अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी कर चुके हैं, है ना, किया था क्वेश्चन नंबर 1 में हमने, कि देखो हमें पता है कि देखो एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी किस में प्रोड्यूस हुई थी, हमने किया था ना, रेस्पिरेशन किया था तो उसमें किया था, है ना। तो देखो एक्स क्या है हमारा, ग्लूकोज, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये ग्लूकोज होता है इसका ब्रेक डाउन होता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो यानी एक्स हमारा ग्लूकोज है और वाई हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। देन हमें क्या प्रोडक्ट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, और साथ में मिलता है हमें वाटर, ठीक है। तो जेड होगा हमारा वाटर। तो इस तरीके से आपको बताना था कि एक्स हमारा क्या है, ग्लूकोज, वाई हमारा ऑक्सीजन एंड जेड इज ऑक्सीज वाटर, ठीक है, जेड हमारा वाटर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कृष्णा सेटअप एन एक्सपेरिमेंट, कृष्णा ने एक एक्सपेरिमेंट किया वे टू पोटेड प्लांट्स, दो पोटेड प्लांट्स के साथ ऑफ सेम साइज, जिनका साइज सेम था, एंड प्लेस्ड वन ऑफ देम इन सनलाइट, और उसने उनको रखा सनलाइट में, ठीक है, एक को तो रख दिया सनलाइट में एंड द अदर इन अ डार्क रूम, और दूसरे को अंधेरे कमरे में रख दिया, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दिया है, ठीक है। तो देखो इसको सनलाइट में रखा, इसको अंधेरे कमरे में रखा है। अब वो क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि जो नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए आपको उनके आंसर देने हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, बट आइडिया माइट शी बी टेस्टिंग थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, कि क्या मतलब कि वो क्या टेस्टिंग कर रही है इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, ठीक है, कि वो इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कौन सा आइडिया, ठीक है, कौन सा जो आइडिया उसको टेस्ट कर रही होगी। तो देखिए आंसर, आइडिया बीइंग टेस्टेड, कि वो क्या आइडिया टेस्ट कर रही है, वेदर सनलाइट इज नेसेसरी फॉर स्टार्च प्रोडक्शन, वो चेक कर रही होगी कि जो सनलाइट है क्या वो जरूरी है स्टार्च की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, जो कि हम क्या फोटोसिंथेसिस में देखते हैं। सेकंड है, What are the visible differences in plants in both the conditions, कि दोनों conditions में plants में क्या difference दिखाई दिया, ठीक है। तो कौन सी दो condition है, ठीक है, तो हमें बताना है कि जो difference ही हमने देखे, क्या हमें difference दिखाई दिया, तो वो कौन सी दो condition थी, प्लांट इन सनलाइट, सूरज की लाइट की प्रेजेंस में, एंड प्लांट इन डार्क, और अंधेरे में, ठीक है। तो अब हमें पता है देखो अगर सनलाइट प्लांट को प्रॉपर मिल रही है तो वो ग्रीन होंगे, हेल्दी लीव्स होंगे उनकी, और उनकी ग्रोथ क्या है, विजिबल होगी, हम उसको इजिली उसकी ग्रोथ को देख सकते हैं। बट जिस प्लांट को हम रखते हैं डार्क में, अंधेरे में, सनलाइट ना मिले, तो वो कैसे हो जाएंगे, येलोइश हो जाएंगे, और पेलिश, पीली उनकी पत्तियां हो जाएंगी, लेस, कम, और नो ग्रोथ, और क्या है, कम, या तो बिल्कुल ही कम, या फिर उसकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि आप देखो खुद देख सकते हो ये कितनी ग्रीन है, हेल्दी दिखाई दे रहे हैं, है ना, और ये कितने पेल लग रहे हैं आपको, है ना, पीले से ना इनकी इतनी ग्रोथ लग रही है, ठीक है। तो ये है आपका। अब देखिए थर्ड क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग, लीव्स ऑफ विच प्लांट्स कंफर्म द आयोडीन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कि आपके अकॉर्डिंग किस प्लांट की पत्तियां स्टार्च की प्रेजेंस के लिए आयोडीन टेस्ट को कंफर्म करती है, ठीक है। तो हमें बताना है, तो देखो कौन कर पाएगा, देखो वो लीव कर पाएंगे जिसमें जो प्लांट को आपने सनलाइट में रखा है,
ठीक है। तो देखिए लीव्स ऑफ द प्लांट प्लेस्ड इन सनलाइट, कि जिन प्लांट की लीव्स को हमने सनलाइट में रखा है विल शो ब्लू ब्लैक कलर, वो ब्लू ब्लैक कलर दिखाएगी किसके साथ, आयोडीन के साथ, ठीक है। और हमें पता है ऐसा क्यों होता है, वो होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च की प्रेजेंस की वजह से, है ना। चैप्टर में भी हम ये चीज रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। वानी believes that carbon dioxide is essential for photosynthesis, कि वानी ऐसा बिलीव करती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जरूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो शी पुट्स एन एक्सपेरिमेंट सेटअप, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया एज शोन इन फिगर 10.11, ठीक है, जैसा कि हमें 10.11 में दिख रहा है, टू कलेक्ट एविडेंस टू सपोर्ट और रिजेक्ट हर आइडिया, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, उसने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंट किया अपनी जो थिंकिंग को सही या गलत साबित करने के लिए, उसने जैसे कि आपको ये इसमें दिखाई दिया फिगर में, इसके दिखाए अकॉर्डिंग एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप को तैयार किया। उसको देखना था कि जो एविडेंस है क्या वो उसके आइडिया को रिजेक्ट करते हैं या सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको इस बेस पे जो उसने एक्सपेरिमेंट किया है, तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए उसके, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्लांट इन द अबव सेटअप विल स्टार्च बी फॉर्म, कि ऊपर जो प्लांट है, ठीक है, दिए गए, ठीक है, तो इनमें से कौन से सेटअप में स्टार्च फॉर्म्ड होगा, स्टार्च किस में होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। ए में देखो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ओके है, ये दोनों के दोनों तो बहुत जरूरी है ना फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये ठीक है। इसमें देखो सनलाइट तो है बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है। थर्ड में क्या किया, डार्क है पर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, डार्क मतलब इसमें सनलाइट है ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। इसमें भी देखो डार्क है और सनलाइट भी, ठीक है, डार्क है मतलब सनलाइट नहीं है, अंधेरे में रखा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है ना। तो देखो मैंने क्रॉस इसलिए किया क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमें पता है क्या कंडीशन का होना जरूरी है, ठीक है। तो अब इसने बोला है क्वेश्चन में कि किसमें स्टार्च फॉर्म्ड होगा, तो देखो खुद हम बता सकते हैं कि ये बिल्कुल ओके है, इसमें सनलाइट भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो देखिए आंसर, स्टार्च फॉर्म्ड इन सेटअप ए, स्टार्च सिर्फ हमें सेटअप ए में मिलेगा, सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें सनलाइट भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इन विच प्लांट, किस प्लांट में इन द अबव सेटअप, जो पर सेटअप दिखाया गया इनमें से किस प्लांट में विल स्टार्च नॉट बी फॉर्म, किसमें स्टार्च नहीं मिलेगा। तो देखिए ए को छोड़कर, ठीक है, सिर्फ ए में मिला था, उसके अलावा बी सी और डी इन तीनों में स्टार्च नहीं होगा, क्योंकि देखो बी सेटअप में कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं है और इसके बिना तो नहीं स्टार्च की फॉर्मेशन होगी। सी वाले में सनलाइट नहीं है और डी वाले में सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, स्टार्च नॉट फॉर्म्ड इन सेटअप, स्टार्च नहीं फॉर्म्ड होगा किसमें, सेटअप बी सी एंड डी तीनों में ही नहीं होगा। क्यों, देखो रीजन भी है, मिसिंग आइदर सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसमें या तो देखो किसी में सनलाइट नहीं है, ठीक है, या किसी में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। थर्ड है इन विच प्लांट इन द अबव सेटअप विल ऑक्सीजन बी जनरेटेड, कि इनमें से जो पर सेटअप दिया गया है किस प्लांट में ऑक्सीजन जनरेट होगा। अब देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को सिर्फ यही सेटिस्फाई कर रहा है ना, सनलाइट भी है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बाकियों में तो नहीं है, देखो मैंने क्रॉस पहले ही कर दिए थे, है ना। तो इट मीन जो ए वाला है इसी में क्या होगा आपका, ऑक्सीजन जनरेट होगा, किसमें, सेटअप ए ओनली। लास्ट है इन विच प्लांट इन द अबव सेटअप, कि जो ऊपर सेटअप दिया गया है इनमें से किस प्लांट में विल ऑक्सीजन नॉट बी जनरेटेड, किसमें ऑक्सीजन जनरेट नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ए में ही सिर्फ जनरेट हो पा रहा था, तो किसमें नहीं होगा, ऑक्सीजन नॉट जनरेटेड इन, किसमें नहीं जनरेट होगा, सेटअप बी सी एंड डी तीनों में ही जनरेट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया है, अनन्या टुक 4 टेस्ट ट्यूब, अनन्या ने 4 टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है, एंड फिल्ड
3/4 ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब विद वाटर, और उसका जो 3/4 3/4 भाग तक उसको क्या किया, पानी से भर दिया। ठीक है। शी लेबल्ड देम A B C and D, उसने उनका नाम दिया A B C and D। ठीक है, जैसे कि चलो हमें दिखाया गया। इन टेस्ट ट्यूब ए टेस्ट ट्यूब में उसने रखा एक स्नेल को। ठीक है, यहाँ पे स्नेल दिख रहा है। टेस्ट ट्यूब बी है जो उसने उसमें रखा है वाटर प्लांट। ठीक है, कोई वाटर प्लांट है। टेस्ट ट्यूब सी में रखा उसने उसने दोनों को रखा, स्नेल को भी और प्लांट को भी। ठीक है, इसमें ये स्नेल भी है और प्लांट भी है। और इन टेस्ट ट्यूब डी टेस्ट ट्यूब में उसने रखा है सिर्फ वाटर को। ठीक है, इसमें सिर्फ वाटर है। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या कह रहा है। अनन्या एडिड अ कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर टू ऑल द टेस्ट ट्यूब। तो अब अनन्या ने जो चारों की चारों टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, जितनी भी टेस्ट ट्यूब है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर को ऐड कर दिया। शी रिकॉर्डेड द इनिशियल कलर ऑफ वाटर, उसने जो पहले कलर था, ठीक है, स्टार्टिंग में जो कलर था वाटर का उसको रिकॉर्ड किया और ऑब्जर्व किया इफ देयर आर एनी कलर चेंजेस इन द टेस्ट ट्यूब आफ्टर 2-3 आवर्स। ठीक है, और क्या ऑब्जर्व किया कि क्या कोई कलर में चेंज आया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के कलर में कोई चेंज आया 2-3 घंटे के बाद। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। शी वॉन्ट्स टू फाइंड आउट, कि वो क्या ढूंढना चाहती है। हाउ विल शी नो, वो कैसे जानेगी इफ शी इज करेक्ट, कि क्या वो सही है या नहीं, या क्या कलरिंग में चेंज आया। ठीक है, तो देखते हैं। आंसर है हमारा अनन्या wants to find out the roles of respiration and photosynthesis, कि जो अनन्या है वो ढूंढना चाहती है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का क्या रोल है इन CO2 लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल पर, है ना, क्योंकि हमने इसमें इंडिकेटर लिया है जो वो CO2 को लिया है। ठीक है, ठीक है, तो वो CO2 लेवल को भी क्या रोल है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का CO2 लेवल पर। शी विल नो इफ शी इज करेक्ट बाय ऑब्जर्विंग द कलर चेंज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर इन ईच टेस्ट ट्यूब। शी विल नो, वो जानेगी अगर शी इफ शी इज करेक्ट, अगर वो सही है। ठीक है, कैसे, अगर वो ऑब्जर्व कर पाएगी किसको, जो कलर चेंज हुआ है CO2 इंडिकेटर का हर एक टेस्ट ट्यूब में। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो देखिए पहला टेस्ट ट्यूब ए वाटर प्लस स्नेल। ठीक है, तो देखो जो हमारा फर्स्ट टेस्ट ट्यूब था इसमें वाटर और स्नेल था। तो देखते हैं फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ। द स्नेल रेस्पायर्स एंड रिलीजेस CO2, जो स्नेल है, ठीक है, वो रेस्पायर कर रहा था और CO2 उसने रिलीज किया। ठीक है, CO2 इंक्रीजेस, अब देखो CO2 इसमें क्या हुआ, CO2 इंक्रीज हुआ, इंडिकेटर टर्न्स येलो, और जो इंडिकेटर था, ठीक है, वो किस में टर्न हो गया, वो येलो कलर में टर्न हो गया। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो हमारा बी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, बी में क्या होगा। तो देखते हैं टेस्ट ट्यूब बी जिसमें हमारे पास वाटर था और वाटर प्लांट था। तो देखते हैं द प्लांट यूजेस CO2, प्लांट है CO2 को यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो हमने इसमें क्या लिया था, वाटर प्लांट लिया था और हमने CO2 इंडिकेटर भी इसमें यूज किया था। तो जो प्लांट है वो क्या यूज करेंगे, हमें पता है प्लांट CO2 का यूज करते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, हमने CO2 इंडिकेटर इसमें यूज किया, ठीक है, प्लांट ने उसका यूज किया, तो CO2 क्या होएगा, CO2 इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि वो तो प्लांट ने यूज कर लिया। तो ये क्या है, इंडिकेटर टर्न्स ब्लू, इंडिकेटर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अगेन टेस्ट ट्यूब सी में क्या हुआ, हमारे पास वाटर था, स्नेल था और वाटर प्लांट था। तो अब देखो द स्नेल गिव्स ऑफ CO2, स्नेल है उसने क्या किया, देखो उसने CO2 को गिव ऑफ किया। ठीक है, उसने CO2 को दिया, गिव ऑफ किया। और जो प्लांट भी हमने वाटर प्लांट लिया, प्लांट ने उस CO2 का यूज किया, तो एक ने CO2 दिया, दूसरे ने CO2 का यूज किया, तो इस तरीके से बैलेंस हो गई हमारी CO2। तो इसकी वजह से जो इंडिकेटर है स्टेज ग्रीन, वो ग्रीन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा CO2 है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब डी, ओनली वाटर, इसमें तो सिर्फ वाटर था। तो और देखो नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो इसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, ओनली ऑन वाटर है, तो इसलिए नो CO2 चेंज, कोई CO2 चेंज नहीं होगा। और अगर नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ, तो इंडिकेटर स्टेज ग्रीन, तो इंडिकेटर है वो ग्रीन ही रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है टू ऑब्जर्व इफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज क्विकर। हमको क्या एक्सपेरिमेंट करना है, ये ऑब्जर्व करना है कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट में वो जल्दी होता है इन वार्म और कोल्ड कंडीशन, कि अगर गर्म कंडीशन में रखते हैं तो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जल्दी हो रहा है या कोल्ड कंडीशन में। ठीक है, तो हमें एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताना है। तो देखो एक्सपेरिमेंट डिजाइन, अब देखो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अब हमें पहले एम बताना है कि हम इस एक्सपेरिमेंट का करने का हमारा क्या एम है, हम क्यों कर रहे हैं इसमें। टू कंपेयर द स्पीड ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन वार्म एंड कोल्ड कंडीशन। हमारा एम क्या है कि हमें कंपेयर करना है वाटर की स्पीड को, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट की स्पीड को, कि वो वार्म एंड कोल्ड कंडीशन में कैसा होता है। ठीक है, कंपेयर करेंगे हम। तो देखो इसके लिए हमें क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। टू सिमिलर ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर, हमें दो सेम ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर चाहिए। ठीक है, रेड और ब्लू इंक चाहिए, दो सेम वाइट फ्लावर्ड प्लांट ट्विग्स। ठीक है, दो सफेद फूलों की जो प्लांट की ट्विग्स टहनियां चाहिए जैसे बलसम है। थर्मामीटर चाहिए, वार्म रूम, ठीक है, गर्म कमरा चाहिए, और यूज वार्म वाटर या गर्म पानी यूज कर सकते हैं, या ठंडा कमरा और कूल वाटर, ये हम ठंडा पानी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन थोड़ा आपका लेंथी जाएगा बट बहुत ही इजी है। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देखो हमें क्या प्रोसीजर करना है पहले। फिल बोथ टम्बलर्स 1/3 विथ वाटर, कि हमें दोनों के दोनों टम्बलर जो दोनों ग्लास है उनको 1/3, एक तिहाई, ठीक है, 1/3 क्या पानी से हमने भर देना दोनों टम्बलर को। एंड ऐड इक्वल ड्रॉप्स ऑफ रेड और ब्लू इंक, और ऐड कर देना है, बराबर डालनी है आपको ड्रॉप्स, ठीक है, रेड और ब्लू इंक की। लेबल द टम्बलर्स एज ए, तो देखो जो दोनों टम्बलर लिए हुए हैं, ठीक है, जो एक का नाम आपने ए दे देना है जिसको आप वार्म कंडीशन गर्म उसमें रखोगे, एंड बी, बी नाम दे देना जिसको आप ठंडे कंडीशन में रखोगे। ठीक है, प्लेस वन ट्विग इन ईच टम्बलर, और एक ट्विग को आपने हर टम्बलर में रखना है। कीप टम्बलर ए इन अ वार्म एनवायरनमेंट, अब टम्बलर ए को हमने गर्म एनवायरनमेंट में रख दिया है। ठीक है, लाइक नियर सनलाइट और इन अ रूम विद अ स्लाइटली वार्म टेम्परेचर, जैसे कि मान लो कि आप सनलाइट के पास रख सकते हो या किसी कमरे में रख सकते हो कि जहाँ पे क्या है कि वार्म टेम्परेचर हो, थोड़ी गर्माहट हो, है ना, जैसे। अब कीप टम्बलर बी, अब बी टम्बलर है जो आपका, आपने इसको ठंडे एनवायरनमेंट में रखना है, लाइक नियर अ फैन, किसी पंखे के पास है ना, कूलर प्लेस या कोई भी आप उसको ठंडी जगह पर आपको रखना है। ऑब्जर्व बोथ प्लांट्स आफ्टर 4 to 6 आवर्स, अब आपने 4 से 6 घंटे के बाद दोनों प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है। एंड नोट हाउ फार द कलर्ड वाटर हैज मूव्ड अप इन ईच प्लांट, और नोट करना है कि कितनी दूर जो कलर्ड वाटर है वो गया है हर एक प्लांट में। ठीक है, कलर्ड क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमने इस एक्सपेरिमेंट में ब्लू और रेड इंक ली थी ना। ठीक है, तो देखो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है करने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्वेशन देखते हैं। द कलर्ड वाटर मूव्स फास्टर इन द वार्म कंडीशन, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कलर्ड वाटर है ना, कलर वाला, वो फास्ट गया किसमें, वार्म कंडीशन में, है ना। कलर जो इंक थी वो तो दोनों के दोनों टम्बलर में था, बट जो वार्म कंडीशन में जिसको रखा गया था सनलाइट में या वार्म कंडीशन में, वो फास्ट हुआ, इंडिकेटिंग क्विकर वाटर ट्रांसपोर्टेशन। और वो फास्ट हुआ तो वो इंडिकेट कर रहा है, वो हमें बता रहा है क्विकर वाटर, क्विकर की वो जल्दी हुआ उसमें वाटर ट्रांसपोर्टेशन, कि वार्म कंडीशन में जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो जल्दी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला, इस जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज फास्टर इन वार्म कंडीशन। ठीक है, ये तो हमें पता ही चल गया कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो फास्ट होगी गर्म कंडीशन में, बिकॉज क्योंकि वार्मथ इंक्रीजेस, क्योंकि गर्माहट है, गर्मी है वो बढ़ाती है किसको, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन को वो ज़्यादा बढ़ाएगी, विच पुल्स वाटर, जो पानी को पुल करेगी, खींचेगी ऊपर की तरफ, थ्रू द जाइलम, जाइलम के थ्रू, है ना। हमें पता है ना जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का, है ना, तो वो क्या करेगा, पुल करेगा वाटर को ऊपर की तरफ जाइलम के थ्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10,
photosynthesis and respiration are essential to maintain balance in nature। कि photosynthesis और respiration है वो जरूरी है, ठीक है, किसके लिए, नेचर में, ठीक है, वो जरूरी है नेचर में बैलेंस मेंटेन करने के लिए। डिस्कस, आपको डिस्कस करके बताना है। तो देखते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन मेंटेन नेचर्स बैलेंस। ये दोनों के दोनों कौन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है, मेंटेन करते हैं किसे, नेचर के, नेचर में बैलेंस को, ठीक है। कैसे, बाय साइक्लिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो, ठीक है, इसकी जो साइक्लिंग के थ्रू। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, सिंपल सी बात है, प्लांट यूज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, और क्या रिलीज करते हैं, ठीक है, प्लांट्स यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसने ऑक्सीजन को रिलीज किया, तो इस ऑक्सीजन का यूज कौन कर रहा है, इस ऑक्सीजन का यूज कौन करता है, हम जो ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है, हम उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं, है ना। तो देखो, वाइल एनिमल्स एंड ह्यूमंस यूज ऑक्सीजन, जानवर है या जो इंसान है वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका ऑक्सीजन का यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, कब, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। तो दिस कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज, तो इस तरीके से जो लगातार ये एक्सचेंज हो रहा है ना। एक्सचेंज कैसे, देखो, हमने CO2 का, सॉरी, प्लांट्स ने CO2 का यूज किया और ऑक्सीजन को रिलीज किया। उस ऑक्सीजन का यूज किसने किया, एनिमल से ह्यूमन बीइंग ने उसका यूज किया, उसने CO2 को रिलीज किया। तो दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गैसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना। तो जो कॉन्टिन्यू जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, कीप्स द एयर बैलेंस, ठीक है, वो बैलेंस रखती है एयर को, एंड सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ, और हमारी जो अर्थ पर लाइफ को क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज के इस चैप्टर का सॉल्यूशन। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए, क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आए हो, ठीक है। तो बहुत ही इजी थे क्वेश्चन आंसर, थोड़ा एक दो क्वेश्चन था जो लेंथी था, बट लैंग्वेज वाइज भी देखो बहुत ही इजी है। अगर आपने चैप्टर को समझा है, कंसेप्ट को समझा है, तो देन आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में है सभी आंसर आपके। तो जरूर इन क्वेश्चन आंसर को देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।